आखिर हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार कितनी थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जब से हम बड़े हुए हैं, हमने हमेशा अपने बड़ों से रामायण की कहानियाँ सुनी हैं। उन्हीं कथाओं में हमने सुना है कि लक्ष्मण जी के बेहोश हो जाने पर कैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, कैसे माता सीता की खोज के लिए वह पूरी समुद्र को पार कर लेते हैं। इस तरह के ना जाने कितने किस्से हमने कहानियों में सुने हैं। संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लाने का किस्सा बड़ा ही रोचक लगता है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि उनके उड़ने की गति क्या होगी? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुंचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद ही तेज होगी। लेकिन कितनी तेज, इस बात का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया है और उनका गुणा भाग करके हनुमान जी की रफ्तार जानने की कोशिश की है। इसमें कोई गलती या चूक होने की संभावना भी हो सकती है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस समय लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरे दिन की थी। इस पूजा की खबर जब श्री राम और उनकी सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में मेघनाथ को कोई भी नहीं मार सकेगा। इसलिए मेघनाथ की तपस्या किसी तरीके से भंग करके उसे अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। इसलिए लक्ष्मण जी ने बिना समय गंवाए रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था। दोस्तों, रात्रि का दूसरा प्रहर सूर्य के अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्योदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा प्रहर खत्म हो जाता है, यानी 4 प्रहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्रहर 3 घंटे का हुआ। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात के करीब 9 बजे से शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक चला। उसके बाद मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन में उठाए रखते हैं, उसी शेषनाग के अवतार को भला मेघनाथ कैसे उठा पाता? सो मेघनाथ लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं पाया। तब उसे वापस जाना पड़ा। श्री राम अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से लंका के राज्य वैद्य को जबरदस्ती उठा लाए। अब अगर हनुमान जी 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वैद्य को लाने के लिए कहना, हनुमान जी द्वारा सुषेण वैद्य को उठाकर लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लग ही गया होगा, यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद वैद्य द्वारा लक्ष्मण की जांच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब रात्रि में 1:30 बजे पर संजीवनी बूटी लाने के लिए लकी नगरी से उड़े। जहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्योदय होने से पहले वापस आ गए होंगे, यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय सुबह के 5 बजे का रहा होगा। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणगिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए। लेकिन मित्रों, इन 3.5 घंटों में हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसे ही लंका से हनुमान जी भारत में आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस रूप बदले मिला। कालनेमी निरंतर श्री राम का नाम का जप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। हनुमान जी ने जब जंगल में राम नाम का जप सुना तो जिज्ञासावश नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रही युद्ध का नतीजा बताऊंगा। भोले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए।
स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जो कि श्राप के चलते मगरमच्छ बन गया था, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगरमच्छ की आत्मा ने हनुमान जी को उस कपटी कालनेमी राक्षस की वास्तविकता बताई। हनुमान जी ने उसे भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। लेकिन इन सब में भी हनुमान जी का समय कम से कम आधा घंटा तो जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी होगी और द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचे। लेकिन हनुमान जी कोई वैद्य तो नहीं थे, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और संजीवनी को खोजने के लिए वह काफ़ी देर तक भटकते रहे होंगे। इसमें भी उनका कम से कम आधा घंटा तो जरूर खराब हुआ होगा। बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन एक और संकट हनुमान जी के लिए खड़ा था। हुआ यह कि जब पवन पुत्र पर्वत लेकर अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर बजरंगबली पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे गिरे। हनुमान जी के मुख से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें राम और रावण युद्ध के बारे में सारा हाल बताया। लक्ष्मण के मूर्छित होने का किस्सा भी उन्हें सुनाया। यह सुनकर भरत रोने लगे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर चल दिए। लेकिन इन सब घटनाओं में भी बजरंगबली के कीमती समय का आधा घंटा फिर से खराब हो गया होगा। अब हनुमान जी के पास सिर्फ उड़ने के लिए समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे और इन्हीं 2 घंटों में वह लंका से द्रोणगिरी पर्वत आए और वापस गए। अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो श्रीलंका और द्रोणगिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की है। यानी कि यह दूरी आने जाने दोनों तरफ की मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकलती है। तो अब अगर इसकी तुलना ध्वनि की रफ्तार से करें तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज़्यादा बैठती है। आधुनिक भारत के पास मौजूदा रसिया से मंगाए गए लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है। यानी कि महाबली हनुमान जी आधुनिक भारत के पास मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज रफ्तार में उड़ते थे। जय श्री राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।